नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जीएसटी को लेकर। जी हाँ, देश में जब से जीएसटी आई है तब से न सिर्फ जो व्यापारी हैं बल्कि जो लोग टैक्स भरते हैं उनकी परेशानी, उनकी जो किल्लत है वो और बढ़ गई है। जीएसटी आने के बाद से देश की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। और अब आपको बताता हूँ कि सरकार कोरोना काल में भी लोगों का जो पैसा है वो खींचने की कोशिश कर रही है, यानी कि लोगों की परेशानी को और बढ़ाने की बात कर रही है। दरअसल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सरकार ने अब कोरोना टीके पर 5% जीएसटी लगा दिया है, यानी जो दवाइयाँ हैं, जिन दवाइयों की जरूरत देश के लोगों को इस वक्त है, उन दवाइयों पर 5% की जीएसटी लग रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि देश में केवल लूट मची हुई है। देश में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, ऐसे समय में सरकार देश की जनता का खून चूसने में जुटी हुई है, देश की जनता से पैसा वसूलने में जुटी हुई है। चाहे किसी भी तरीके से पैसा जुटा लिया जाए, किसी भी तरीके से पैसा लूट लिया जाए। दवाइयों पर अब 5% की जीएसटी लग रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या ऐसे समय में जब देश की जनता पूरी तरह से, जिसकी आर्थिक स्थिति की कमर टूट चुकी है, ऐसी स्थिति में क्या इन दवाइयों पर 5% टैक्स लगाना जरूरी है? सरकार जो जीएसटी लगा रही है और जीएसटी लगाकर जो पैसा वसूल करना चाहती है, क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए? जबकि सरकार ये बात जानती है कि देश के जो जनता है उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जनता की कमर टूट चुकी है और जिस तरह से उनका बड़ा जो पैसा है एक जो बड़े स्तर पर वो इलाज के लिए खर्च हो रहा है। उसके अलावा सरकार जो है वो टैक्स लगा रही है, यानी कि पूरी तरह से लूट एक तरह से देश में देखने को मिल रही है। यानी कि अस्पताल वाले भी लूट रहे हैं, दवाइयों की कंपनियां भी लूट रही हैं और सरकार भी लूट खसोट मचाने में लगी है। राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार क्या कर रही है? क्या केंद्र सरकार को इस समय जो टैक्स है वो वसूल करना चाहिए? और सरकार टैक्स वसूल करके क्या बताना चाहती है? यानी कि अगर देखा जाए तो एक तो सरकार ने शुरू से लापरवाही बरतने का नतीजा आज देश में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब जो वैक्सीन है, टीके हैं, उस पर अब टैक्स लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सरकार बस चाह रही है कि लोगों से पैसा वसूल कर लिया जाए, बाकी लोगों की जिंदगियों की परवाह सरकार को नहीं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लगता है कि मौजूदा सरकार को जनता के प्राण इतने ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, तभी तो अब सरकार जो है वो दवाइयों पर भी टैक्स वसूल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने निशाना साधा है मोदी सरकार पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर लगाई जा रही जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल हर रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि जनता के प्राण को बचाने की बजाय पीएम मोदी टैक्स वसूली में जुटे पड़े हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी कोवैक्सीन पर लगाई जा रही जीएसटी को लेकर सवाल खड़े किए। सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए कहा कि लूट और लूट यही कर रही है मोदी सरकार। क्या आपदा में भी लूट यूं ही जारी रहेगी? अब कोरोना के टीके पर भी 5% जीएसटी लगेगा। कुछ तो रहम करो मोदी जी, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला का था।
इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि देशवासियों को बचाने के लिए जरूरी है बड़े स्तर पर वैक्सीन, सही आंकड़ों व नए कोरोना स्ट्रेन का विश्लेषण, कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार साबित करती जा रही है कि ये उनसे ना हो पाएगा। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने लिखा था, पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूं। लेकिन पीएम की नाकामी व केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर ढकेल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कई बड़े विशेषज्ञ ये बात कर रहे हैं कि अगर देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और न सिर्फ महामारी का आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। इस बीच देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार बड़े स्तर पर फेल होती हुई नज़र आ रही है, ना तो वैक्सीन दिखाई दे रही है, ना ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और ना ही अन्य ज़रूरी सुविधाएं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि सरकार जो है अब वो दवाइयों पर भी कम से कम 5% का टैक्स लगा रही है, यानी कि जो टीके लोगों को लगाए जाने हैं, जो दवाइयाँ लोगों को दी जानी चाहिए जो ज़रूरी है, उन पर भी सरकार अब टैक्स वसूल रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार को केवल पैसों से मतलब है, टैक्स से मतलब है, भले ही जनता चाहे जिए या फिर ना जिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने बड़े स्तर पर जो लापरवाही बरती है और ख़ास तौर पर जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ध्यान नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि सरकार कई बड़े बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है। सरकार ना सिर्फ अब टैक्स वसूली का काम कर रही है बल्कि जनता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां सरकार से लगातार ये बात बोल रही हैं कि ऐसे समय में राजनीति ना किया जाए, जनता को परेशान ना किया जाए, क्योंकि जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। जिस तरह से जनता तकलीफ़ों में गुजर रही है, ऐसे समय में सरकार को देश की जनता का साथ देना चाहिए, ना कि देश की जनता का खून चूसना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से जीएसटी लगाई जा रही है, यानी कि आप ये देखिए कि सरकार अभी तक जो जो नियम लेकर आई है, जो जो घोषणा लेकर आई है, जो जो सरकार ने योजना लेकर आई थी, उसका बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो सरकार ने केवल और केवल साल 2014 से 2021 तक की बात करें, अपने मन की बात ही करी है। सरकार ने कभी युवाओं पर ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कभी रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ना ही आम नागरिकों पर ध्यान दिया। केवल और केवल सरकार जो है वो कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में लगी हुई थी। और सरकार किन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में जुटी हुई थी, ये बात भी जनता जानती है। किसानों की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो किसान आंदोलन हो क्यों रहा? दरअसल केंद्र सरकार जो 3 काला कृषि बिल लेकर आई है, सरकार उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार को जो काला बिल है, सरकार का यही काला बिल अब सरकार पर भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के दौरान क्या देखने को मिला? दरअसल देखने को ये मिला कि उत्तरी जो पश्चिमी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, वहां पर बीजेपी नेताओं की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि सरकार को जो काम करना चाहिए था वो तो किया नहीं, सरकार ने किसानों से पंगा लेकर खुद के लिए मुसीबत और बढ़ा दी। इसके साथ ही साथ सरकार जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, कालाबाजारी पर बड़ी रोक नहीं लगा पा रही है। इसे कहते हैं कि सरकार बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है। सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी उनकी पोल खुल चुकी है और ये पता चल चुका है कि सरकार ने इन समय में कोई बेहतर काम नहीं किया। और इससे ये भी पता चलता है कि सरकार ने केवल लोगों को अंधकार में रखा। चलिए रिपोर्ट अगर मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्ट एक दिखाते हैं किस तरह से जो यहाँ पर वैक्सीन की जो बात कही गई थी, टीके की बात कही थी, वो देखने को मिला। और रिपोर्ट देखिए, मैं रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा चुका हूँ। जी हाँ, मैं रिपोर्ट दिखा चुका हूँ और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये जानकारी बता रहा था किस तरह की स्थितियाँ फिलहाल देश में देखने को मिल रही हैं और कितना बड़ा नुकसान इस वक्त देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।